हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है एबीएम क्लासेस में। दोस्तों मैं राजकुमार आज से बात कर लेते हैं ऊंचाई और दूरी पे। हाँ दोस्तों, ये 10 क्लास क्या है, ऊंचाई और दूरी। ये पक्का की क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से। चलिए आज इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वीडियो में बने रहेगा, टोटल कुछ सीख जाएगा और आज के बाद रटने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप का सवाल आप देख करके आसानी से बना होता है लॉन्ग टाइप का, लेकिन फिर भी आपको समझ जाते हैं तो यहाँ से आप गलती कभी नहीं करेंगे और टोटल को टोटल सीख जाएंगे। चलिए ऊंचाई और दूरी पे ही बात कर लेते हैं। इस वीडियो में चर्चा करते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों ऊंचाई और दूरी एक परिचितम विषय है, सब्जेक्ट है। इसका उपयोग बहुत चीज़ में किया जाता है। आज ये त्रिकोणमिति का ही देन है कि पृथ्वी का जो उपग्रह लगे हुए हैं, सैटेलाइट लगा हुआ कृत्रिम उपग्रह, इसी का त्रिकोणमिति का ही देन है कि उपग्रह लगे हुए हैं पृथ्वी का। इसका उपयोग कृत्रिम उपग्रह में भी किया जाता है, नौचालक में भी किया जाता है, भूगोल में भी किया जाता है, देशांतर में किया जाता है, अच्छे रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग किसी बड़ा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने में, पतंग की ऊंचाई ज्ञात करने में, जहाज की ऊंचाई ज्ञात करने में, नदी की चौड़ाई ज्ञात करने में, यानी जो काम कठिन होता है उसे भी आसानी से ज्ञात करने में त्रिकोणमिति पंक्तियों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। और देखिए इसमें होता है कि कोण बनना, और ये दोस्तों टिका हुआ जो समकोण त्रिभुज पे टिका हुआ त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मतलब तीन कोणों के समूह से जो बना होता है वही कहलाता है त्रिकोणमिति कहलाता है दोस्तों, त्रिभुज कहलाता है। और ये त्रिभुज किस पे टिका हुआ, तो समकोण त्रिभुज पे टिका हुआ है। समकोण त्रिभुज यानी जिसका एक कोण क्या बनता है, 90 डिग्री। आज चर्चा कर लेते हैं इस पे टोटल कि कब उन्नयन कोण बनता है, कब अवनमन कोण बनता है, कब दूरी होता है, किसे लंबाई बोलते हैं, किसे चौड़ाई। वीडियो में बने रहेंगे दोस्तों, आज के बाद पक्का आप सीख जाएंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पे हम पहले फिगर बना लेते हैं। तो सबसे पहले फिगर बनाने के लिए दोस्तों क्षैतिज, ये क्षैतिज बोलते हैं इसे। देखिए डबल फिगर बनाते हैं और डबल माध्यम से आपको समझाते हैं। तो ये क्या हो गया, एकदम सीधा हो गया, ये दोस्तों समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें चर्चा करते हैं कोण के बारे में कि सबसे पहले कोण कहाँ कहाँ बनता है। तो देखिए ये होता है क्या, क्षैतिज। क्षैतिज से बोलिए, भूमि बोलिए, जमीन बोलिए, धरती बोलिए, सब यही होता है क्षैतिज। यानी देखिए जमीन के सतह ये क्षैतिज हो गया, भूमि हो गया, धरती हो गया, यही होता है ये दोस्तों। इसका नाम क्या है, तो सिर्फ ये ऊंचाई होगा, क्या ऊंचाई। और ये तिरछा हो गया यानी क्या, तो लंबाई। जैसे आप लसेनी को समझते हैं, दीवार से लगा हुआ रहता है तो क्या रहता है लसेनी, तो लसेनी कभी ऐसे नहीं रहता दोस्तों, जब भी रहता तो टेढ़ा रहता है। क्या हो जाएगा, तो आपका लंबाई हो जाएगा। और ऊंचाई यानी सीधा रहेगा। और ये क्या हो गया दोस्तों, तो ये होता है दूरी को। तो हम इसके देखिए ए, ये बी और ये क्या सी। तो हमें पढ़ने वाले क्या है कि कोण को देखना है कि कोण कब कौन सा बनता है, जिसमें इसमें अवनमन कोण भी बनता है और उन्नयन कोण बनता है। तो आप समझेंगे कि जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है, कहाँ दिखता है, नीचे से ऊपर की ओर, तो ऊपर क्या दिखेगा, ऊपर है कुछ नहीं है ना। तो देखिए ऊपर में क्या दिखेगा, तो ये आप देख सकते हैं बड़ा मीनार हो उसको देख सकते हैं, गुब्बारा हो, कोई जहाज उड़ रहा हो, कोई बड़ा सा पौधा है, पेड़ है, तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे से मुड़ी ऊपर करके देख सकते हैं। तो जो आंख पे जो कोण बनेगा देखने से, वही कोण बनता है दोस्तों उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। तो बताइए जब भी कोई यहाँ से देखेगा, नीचे से देखेगा किसको, ऊपर, तो ऊपर क्या देख सकते हैं आप, मीनार को देख सकते हैं, भवन को देख सकते हैं, भवन की चोटी को देख सकते हैं, जहाज को देख सकते हैं, पतंग को देख सकते हैं। तो कहाँ कोण बनेगा, यहाँ जो इनके आंखों पे कोण बनेगा वो क्या कहलाता है, तो उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहलाता है दोस्तों। तो कंप्लीट यहाँ से हो गया उन्नयन कोण के बारे में आपका, कि जब कोई व्यक्ति नीचे से कहाँ देखता है, उन्नयन। चलिए तो जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो जो कोण बनता है उसकी आंखों पे, वही क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। अब ये तो था उन्नयन कोण, और अवनमन कोण कहाँ बनेगा, चलिए इसे हम थीटा कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कोई व्यक्ति ऊपर से जब नीचे की ओर देखता है तो ऊपर कब होगा, तो कोई व्यक्ति मान लो कि बड़ा भवन है, भवन पे चढ़ गया, मीनार पे चढ़ गया, टावर पे चढ़ गया, कोई जहाज पे है, ऊपर से कहाँ देखता हो, नीचे जब देखता हो, तो वही जब कोण बनता है उसकी आंखों पे, वही कहलाता है दोस्तों क्या, तो अवनमन कोण। देखिए इसको एंगल यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से दिखेगा, तो ये जो कोण बनेगा क्या बनेगा, अवनमन कोण। तो एक बात और याद रखिएगा कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण देखिए ऐसे बन जाता है, ये साइड बन गया और ये वाला दोस्तों ये साइड बन गया, तो यहाँ पे एक अंतर कोण हो गया, यानी अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। और ये आपका क्या बन गया दोस्तों,
तो ये समकोण बन गया, एकदम सीधा एक रहेगा और टोटल ये समकोण त्रिभुज पे ही टिका हुआ। तो आपको उन्नयन कोण कंप्लीट हो गया, अवनमन कोण भी कंप्लीट हो गया। चलिए इसमें हम चर्चा करते हैं कि और किसको क्या कहते हैं। ये बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें, और इसका मेन पॉइंट होता है फिगर। आप फिगर समझ लेते हैं तो आपको बनाने के लिए ये अच्छा आएगा दोस्तों। वेरी सिंपल है, बस आपको सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से एग्जाम में पक्का आपको 5 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डबल क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, सिर्फ एक ही बनाना रहता है। तो देखिए ये तो क्या बना दी, हम समकोण त्रिभुज बना दी। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो हम पहले कोण को तो पता कर ले कि जब नीचे वाला कोण बनता है तो उन्नयन बनता है, और ऊपर से जब कोई दिखता है तो अवनमन कोण बनता है। लेकिन दूरी किसे कहते हैं, ऊंचाई किसे कहते हैं, लंबाई किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों ये होता है क्या, क्षैतिज। क्षैतिज, क्षैतिज जिसे बोलिए यानी क्या बोल सकते हैं आप, धरती, भूमि, जमीन, ये इसे बोल सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं नीचे वालों को, तो क्षैतिज बोल सकते हैं, धरती बोल सकते हैं, भूमि बोल सकते हैं, तो जमीन बोल सकते हैं। ऐसे जो नापा जाता है दोस्तों, क्या मापा जाता है, तो दूरी में। कंप्लीट हो गया होगा कि नीचे वाला जो पॉइंट होता है ना, कोई मीनार से या कोई भवन से, कोई पेड़ से जो हो जाता है क्या हो जाएगा, तो किस में मापा जाएगा, तो दूरी में मापा जाएगा। उसके बाद आता है क्या, तो ये तो आपको समकोण त्रिभुज बन रहा है एकदम। ये देखिए दोस्तों ये एकदम स्ट्रेट है, सीधा है, तो इसे जो नापा जाता है क्या मापा जाता है, ऊंचाई में। बस इसे एक ही पॉइंट है ये क्या, तो ऊंचाई, ऊंचाई में ही मापा जाता है। इसे तो दूरी ही रहेगा ही, लेकिन ये क्या है, तो ऊंचाई। ये पॉइंट आता है क्या, तो इसे दोस्तों नापा जाता है क्या, लंबाई में। जैसे आप लंबाई क्या हो जाएगा, तो एक बताएं सीढ़ी लगा हुआ रहता है दीवार से, तो सीढ़ी क्या होगा, उसकी लंबाई ज्ञात होगा। यदि कोई व्यक्ति पतंग उड़ा रहा है तो उसका रस्सी जो होगा पतंग का, है ना, वो किस में मापा जाएगा, तो लंबाई में। लेकिन ये अगर सीधा रहेगा तो इसका क्या निकलेगा, ये ऊंचाई निकलेगा। तो आपको कंप्लीट हो गया होगा कि लंबाई भी किसे कहते हैं, ऊंचाई किसे कहते हैं, और क्षैतिज किसे कहते हैं। क्योंकि ये पॉइंट कभी कभी आपको दे देगा कि 20 मीटर ऊंची है। अब 20 मीटर ऊंची है, 20 मीटर इधर बैठा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, होना जाएगा गलत। तो आपको पकड़ लेना है कि क्या पूछ रहा है। अगर बोले कि 20 मीटर पतंग की डोरी की लंबाई है, अब 20 मीटर इधर बैठेगा तो गलती नहीं हो जाएगा, क्योंकि पतंग की डोरी कभी हमेशा सीधा नहीं रहेगा, हमेशा क्या रहता है, तो टेढ़ा रहता है ना, ऐसे रहता है। तो आपको लंबाई इधर आपको मानना होगा। तो यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब जो आता है तो इसमें कोण की भी बात आता है। कोण यानी फॉर्मूला की भी हमें आवश्यकता पड़ती है। देखिए क्या हो जाएगा, ज़्यादा फिगर से बका नहीं, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए से कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों बनाने के लिए मैथ कोई भी बना लेता है, लेकिन समझना सबसे बड़ी बात होता है। अगर समझ में नहीं आया तो कोई काम का नहीं है वो, आपका साथ में दिमाग मोटा हो जाएगा और कॉपी भी मोटा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा क्या, त्रिभुज। फिर से समकोण त्रिभुज, क्योंकि टोटल जो त्रिकोणमिति बना हुआ ना, सो किस पे बना हुआ, समकोणीय त्रिभुज पे ही टिका हुआ। पाइथागोरस महोदय के अनुसार है ये। ए बी और क्या दे सी, पी क्यू आर भी आप कुछ भी आप मान सकते हैं। जैसे आपको कभी कभी देता है तो बहुत से विद्यार्थी जो है कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि साइन से चले, कि कोस से चले, कि टेन से चले। अब देखिए कैसे उनका कन्फ्यूजन को दूर होता है। तो दोस्तों आप पढ़ चुके हैं कि ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज कहने का मतलब कि जब एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहते हैं। और इसके सामने की भुजा कर्ण क्या होता है, कर्ण। और याद रखिए कि कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण कभी बदलता नहीं है। लंब और आधार चेंज हो जाता है थीटा के अनुसार, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता। यदि देखिए यहाँ पे अगर थीटा बन जाता है आपका, तो थीटा के सामने की भुजा क्या हो गया, लंब। थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाता है, लंब। तो बताइए कि आपका कर्ण भी मालूम हो गया, लंब भी मालूम हो गया, तो क्या पता नहीं है, तो आधार आपको पता नहीं, तो आपको क्या आधार आसानी से निकल जाएगा। तो ये तो आपको कंप्लीट हो गया। अगर सपोज डेट दोस्तों इसी में एक और है, देखिए यहाँ पे गलती मत कीजिएगा आज के बाद, ए बी और क्या सी। यदि ये तो आपको 90 डिग्री बन गया, तो या तो कन्फर्म किया आपका कहाँ रहेगा, कर्ण रहेगा। 90 डिग्री सामने की भुजा कर्ण होती है। और एक पॉइंट और क्या पड़े कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। सपोज डेट अगर आपका थीटा यहाँ बन जाएगा तो ये भुजा क्या होगा दोस्तों, लंब हो जाएगा। जो पहले पढ़ चुके आधार क्या बन गया, लंब। और ये क्या हो जाएगा, एक भुजा बचा, तो लंब हो गया, कर्ण हो गया, क्या बचा, तो आधार। तो आपका ये कंप्लीट हो गया कि लंब आधार कर्ण कैसे चेंज होता है, कब निकलता है। अब दोस्तों इसमें बात रहा कि चलने के लिए साइन से चलेंगे, कोस से चलेंगे, कि टेन से चलेंगे। देखिए मान लेते हैं कि ए और ये बी और क्या है, सी है। आपको थीटा यहाँ बन रहा है, यहाँ 5 दिया है या कुछ दिया, यहाँ पे कुछ दिया हुआ आपका, लीजिए चलिए 5 मीटर लेते हैं, ये पूछ दिया। तो दोस्तों आपको फॉर्मूला तो याद ही होगा, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ये तीन ही इंपॉर्टेंट होते हैं त्रिकोणमिति हाई एंड स्टेयर बनाने में। क्या, साइन थीटा में दोस्तों P/2
एच, यानी परपेंडिकुलर बाय हाई, यानी लंबाई इसको सॉरी पी मतलब लंब बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा में। इसमें क्या होता है दोस्तों कोस थीटा में, तो आधार बी बटा एच यानी आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा में क्या होता है तो पी बटा क्या बी होता है, यानी लंब बटा आधार होता है। तो चलने के लिए यहाँ पे आप सीख रहे हैं, देखिए अगर थीटा यहाँ बन गया तो थीटा का साइन भुजा क्या होगा लंब, और ये क्या बन जाएगा 90 डिग्री साइन भुजा कर्ण। तो लंब और आधार किस में आता है, तो लंब और आधार देखिए किस में आता है, तो लंब और आधार दोस्तों सॉरी यहाँ पे गलती बोल दे रहे हैं, थीटा का साइन भुजा लंब और 90 डिग्री साइन भुजा कर्ण, तो लंब और कर्ण किस में आता है, तो लंब और कर्ण किस में आता है दोस्तों साइन में। तो यहाँ किससे चलेंगे साइन से चलेंगे, टैन से चलेंगे तो गलती हो जाएगा, क्यों क्योंकि टैन में होता है पी बटा बी, यानी लंब बटा क्या हो जाएगा आधार, तो लंब को मान दिया आधार का निकलेगा, लेकिन हमें आधार पूछा नहीं, पूछा किसका है कर्ण का, तो आपको यहाँ पे किससे चलना होगा तो साइन से चलना होगा। अगर मान ले सपोज डेट कि आपको दे चुका दोस्तों ये 12 मीटर दे दिया, इसको पूछ दिया, तब किससे चलेंगे, तो देखिए थीटा के सामने की भुजा लंब, तो लंब का हमें तो चर्चा भी नहीं किया है, लंब पूछा भी नहीं और दिया भी नहीं है। थीटा के सामने भुजा लंब, तो लंब ये हो गया, तो लंब हमें चर्चा भी नहीं करना। 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण, तो ये कर्ण हो गया, तो ये क्या हो गया आधार, तो कर्ण और आधार किस में आता है, कर्ण आधार बोलिए, आधार कर्ण किस में आता है, तो आधार कर्ण कोस में आता है। तो आप किस में चलेंगे यहाँ से, तो कोस थीटा में चलेंगे, कोस थीटा से आप चलेंगे। तो ये टोटल कंप्लीट होता जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे अगर मान लें कि 10 मीटर दिया हुआ है और ये आपका पूछ ही दिया और थीटा आपका यहाँ बन गया, तब किससे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ चुके हैं कि 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण होती है और थीटा के सामने भुजा क्या होती है लंब होती है। देखिए थीटा के सामने भुजा लंब होती है, तो आपको लंब दिया हुआ और पूछा क्या आधार, तो लंब और आधार किस में होता है, लंब और आधार, तो देखिए टैन थीटा में लंब बटा आधार टैन थीटा, तो यहाँ किससे चलेंगे तो टैन से चलेंगे। तो आपको चलने के लिए भी आप प्रॉब्लम नहीं होगा, टोटल आप कंप्लीट हो गया आपका दोस्तों यहाँ से। तो इससे आप आसानी से किसी की लंबाई ऊंचाई दूरी, नदी होता है नदी की चौड़ाई, आप आसानी से इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं तो ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था इसके बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा, इसका परिचय। इसके बाद जो चलेंगे दोस्तों तो उसमें क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपको पक्का है, जब ये आप समझ गए तो टोटल का टोटल उसमें क्लियर हो गया होगा। इसमें दोस्तों मान याद रखिएगा, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री और साइन 60 डिग्री, फिर कोस 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री और कोस 60 डिग्री, और सबसे ज़्यादा तो प्रयोग होता है टैन का, टैन 30 डिग्री, टैन 45 डिग्री और टैन 60 डिग्री का। ये मान तो आपको याद ही होगा, क्योंकि दोस्तों बिना फॉर्मूला का आप कभी बना नहीं सकते हैं। आपके पास बाइक है लेकिन आप चलाने नहीं आता है आपको, तो बाइक किसी काम का नहीं है। आपका बाइक चलाना ही नहीं आता, वो रहे या नहीं रहे से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से जब भी आपको क्वेश्चन बनाने की आवश्यकता होगी तो इसके लिए बनाने के लिए दोस्तों क्या क्वेश्चन यानी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मान वैल्यू आपको याद है, तभी आपका क्या होगा ये बनेगा। दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दे ताकि वो भी जुड़ जाए। अभी लॉकडाउन का माहौल है, ऐसे में ऑफलाइन तो बंद ही है, ऑनलाइन सहारा दोस्तों। तो अभी चाहते हैं कि हमारा भाई भी पढ़ ले इसके माध्यम से, तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देंगे दोस्तों, और ऑनलाइन की मदद से आप टोटल आपको A to Z तैयारी यहाँ से मिलेगा एग्जाम तक के। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।